आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निर्णय का विरोध करते हैं। ग्राम सभा किसी भी कीमत पर हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसको आप हमसे नहीं छीन सकते। मैं उसमें एक कदम आगे बढ़ा के कह सकता हूं कि कम से कम जो MP MLA लैड्स के लिए 20 करोड़ आप रुपया 10 करोड़ देते हैं, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कम से कम 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपया प्रत्येक पंचायत को सशक्तिकरण बनाने के लिए, यदि आप एक निर्णय लिए थे जो आपका लागू नहीं हुआ, स्मार्ट गांव बनाने का, स्मार्ट सिटी बनाने का, और MP लोगों को आपने दिया था 2 गांव चयन करने का, तो आप 8 करोड़ रुपया यदि 10 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया पंचायत को देते हैं डायरेक्ट, तो किसी स्मार्ट पंचायत को खोजने की जरूरत नहीं बनेगी। 10 सालों के अंदर बिहार और देश का सभी पंचायत स्मार्ट गांव बन जाए। इसीलिए जो भी राइट्स आप उस पे नियम को सख्तीकरण कर दें, आप जांच की प्रक्रिया बढ़ा दें, उसमें मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको आप ना छीनिए। और दखल भी कंप्लीट रूप से कानून था, मुखर कानून नहीं, हिटलर के तरह नहीं। इसलिए सरकार के किसी भी वैसे नीति का पंचायत संघ के अध्यक्ष हैं और सभी मुखिया जी यहाँ बैठे हैं, आगे पीछे सभी लोग, बिहार के लगभग पंचायत के मुखिया जी का जो संकल्प है और जिस तरीके से 1000 मुखिया पर केस किया गया, क्या आम आदमी की आवाज बनना गलत है? क्या अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आवाज उठाना गलत है? लोहिया ने कहा था यदि सड़कें सूनी हो जाए तो लोकसभा और विधानसभा आवारा हो जाएगी। तो क्या सड़कों को खाली कर दिया जाए? बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों की आवाज कोई ना बने, ये गलत है। एक तरफ लगातार मुखियाओं पर हत्या का सिलसिला और उसकी सुरक्षा कंप्लीट नहीं, और दूसरी तरफ पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वंस कर राज अपने तरीके से संघीय व्यवस्था में दखल दे करके संविधान के लिए जो चैलेंज बना है वो गलत है। मैं मानता हूं कि इसके लिए यदि सरकार अपनी निर्णय को वापस नहीं लिया तो हम सब लोग ग्राम सभा की मजबूती के लिए पूरा प्रदेश इस निर्णय के खिलाफ खड़े। धन्यवाद। इसमें कई तरह के आपने नियुक्ति पत्र देने की बात कही। लगातार नियोजित शिक्षक संविदा में जो लोग हैं, कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, लगातार गलत नीतियों के तहत वो संघर्ष कर रही है। हमें पूरी प्राथमिकता पहले उन्हें देनी चाहिए। लगातार हमारे शिक्षक सड़कों पर हैं, जो उनके सिलसिलेवार मुद्दे हैं, सरकार को उस पर ध्यान देनी चाहिए। जैसा ममता, आशा, आंगनबाड़ी या इस तरह के कई मुद्दे, सरपंच के सचिव या ग्रामीण पशु चिकित्सक या ग्रामीण चिकित्सक को अस्थायी करने की जो नियमित बात है,
या पूर्व वार्ड सचिव जो हैं, ये लगातार ये मुद्दा सड़कों पर है। मैं सरकार से चाहता हूं कि लगभग सभी लोग मिला जुला करके 50 लाख के लगभग 1 करोड़ के लगभग ये आबादी है जो प्रभावित है। मैं उम्मीद करता हूं कि आशा, ममता, आंगनबाड़ी इनको नियमित के साथ वेतनमान घोषित करना चाहिए। अंतिम में लगातार पंचायती राज व्यवस्था के तहत जहां केरल उत्कृष्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया, राजस्थान दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है, हरियाणा, पंजाब तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है। एक तरफ महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक की जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी और लगातार पंचायती राज व्यवस्था में आम आदमी तक विकास की रोशनी को पहुंचाने का जो संकल्प था, पंचायत को सुदृढ़ीकरण करने का जो संकल्प था, लगातार पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प था, एक विकसित पंचायत से हम भारत की कल्पना कर सकते हैं। एक विकसित और आत्मनिर्भर पंचायत से, स्वच्छ पंचायत से हम भारत की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। लगातार हिंदी भाषी इलाके में, चाहे वो मामला यूपी का हो या अन्य कहीं का भी, पंचायती राज व्यवस्था पर अपने अहंकार के चलते सरकार गलत नीतियों को लगातार थोपते जा रही है। हम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे, एक तरफ जब आप देश के इतिहास को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का आप निर्वहन करना चाहते हैं, आप स्वर्गीय जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर आप महात्मा गांधी की प्रतिबिंब और लोहिया जयप्रकाश के चिंतन से आप जननायक बनने के रास्ते पर आप एक मजबूत इंडिया गठबंधन की नींव रखे, तो बिहार के 13.5 करोड़ आबादी बिना पंचायती राज के, ग्राम स्वराज के, आप बिहार को मजबूत नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं, जो ग्राम सभा के तहत जो भी राइट्स पंचायत को था और है, जो पंचायत का अधिकार है, मैं हमेशा कहता हूं कि देश में पीएम, बिहार में सीएम या मंत्री, पंचायत में भी ग्राम सभा किसी भी लोकसभा, विधानसभा से कम सभा नहीं है। उस सभा को प्राथमिकता, नियमता देनी चाहिए। यदि हम इसी तरह संघीय व्यवस्था में संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन नहीं कर पाए और ऐसे ही बड़ी मछली छोटी मछली के निकलते चला जाए, केंद्र किसी स्टेट को अनदेखी करता चला जाए जीएसटी के पैसे, अनडेवलपमेंट के पैसे में, और कोई भी सरकार पंचायत को अनदेखी करे, तो फिर ग्राम स्वराज की कल्पना व्यर्थ है। हम ग्राम सभा, जो सरकार ने जिसे रोकने का कैबिनेट के द्वारा संकल्प लिया है, हम